इस कोर्स की डेट है 1 जनवरी 86 का वर्ष। टाइटल नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। लॉकडाउन में बहुत सारी बातें नवीनता पूर्वक हुई है, बाबा ने करवाई भी है, समय ने भी करवाई, परंतु विशेष मार्च एंडिंग हो गया, फाइनेंशियल ईयर का ये शुभारंभ का मंथ, और बाबा विशेष नए वर्ष की नवीनता की मुबारक हम सबको दे रहे हैं। आज चारों ओर के सर्वस्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुँचे। आज रविवार विशेष 8 घंटे की हमारी पट्टी चल रही, तो मुरली पर विशेष अटेंशन, क्योंकि मुरली का होमवर्क शाम को 4 से 8 की पट्टी में करना ज़रूर होगा। बड़ा रमणीक मीठा होमवर्क रहेगा, सरप्राइज सबके लिए। परंतु बाबा कहते मन के मीत, अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को, सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। मन के मीत को, शिव बाबा को, जो खुदा दोस्त है हमारा, उन्हें हम आज मन के गीत सुनाएंगे। बड़े प्रेम भरे, स्नेह से भरपूर, उमंग उत्साह वाले मन के गीत, जो कभी कभी मन में गुनगुनाते होंगे हम, कभी कभी मुख से भी शब्दों के रूप में वो गीत भावनाओं को लेके, शायद थोड़े से स्नेह के अश्रुओं को लेके बाहर आ जाते मुख और आँखों से। आज पूरा दिन पट्टी के साथ साथ मन के मीत को, मन के गीत सुनाते रहेंगे, और वो गीतों को हम आवाज़ देंगे शाम की पट्टी में। बाबा बता रहे थे मन के मीत, अपने सर्व रूहानी मीत को, गॉडली फ्रेंड्स को, सभी के गीतों का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी और हेल्दी रहने की बधाई हो। स्पेशल नए वर्ष की बधाई बाप दादा की तरफ से हम आप सभी बच्चों को सदा होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई। सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सदा सहयोग का हाथ, मन के मीत के कार्य में सहयोग के संकल्प से हाथ में हाथ हो। चारों ओर के बच्चों के संकल्प, पत्र, कार्ड और साथ साथ याद, चारों ओर के बच्चों के संकल्प पहुँचे बाप दादा के पास नए वर्ष निमित्त। पत्र, कार्ड और याद, प्यार, निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुँच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर, पहला दृश्य विजुलाइज करना, बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता के आशीर्वाद का हाथ, नए वर्ष की बधाई सब बच्चों को दे रहे हैं।
नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक, हाथ और आशीर्वाद का हाथ, अब स्मृति स्वरूप का तिलक सद्गुरु सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। न्यू ईयर विश करते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो आज के दिन बधाई के बोल बार बार रहते। ऐसी सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती। कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो तो मुबारक ज़रूर देते। मुबारक नवीनता की दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया, हर दिन नया, जहाँ कहीं है, जैसी भी कंडीशन में बाप दादा समय प्रकृति सिचुएशंस हमको रख रही, तो बाबा कहते कोई भी नई चीज़ हो, नया कार्य हो तो मुबारक ज़रूर देते। मुबारक नवीनता की दी जाती। तो आप सबके लिए सदा ही नया। संगम युग की यह विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है। सेकंड पहले जो स्पीड थी, सेकंड पहले जो हमारी स्टेज थी, वह हर दूसरे सेकंड उससे ऊंची है। इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा, अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज स्पीड ऊंची अर्थात नई है। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। सदा मुख मीठा, वाणी मीठी, वाणी की मधुरता, सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की, संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयाँ देते हैं। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल ख़त्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते, बधाइयाँ देते हैं। नवयुग के समीप आने की मुबारक देते, विशेष मुबारक। वर्तमान बाप दादा सदा की मुबारक दे रहे हैं। नए वर्ष के निमित्त सिर्फ नहीं, सदैव के लिए मुबारकमय जीवन, बधाइयाँ और नवयुग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने। सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा गए। भगवान भी खो जाता है हमारे गीतों के साज और राज में। मुरली सुनते सुनते ही मन के मीत को मन के गीत सुनाते रहना। बाप दादा सुनकर गीतों के साज जो मन से हम बाप दादा तक पहुंचा रहे, वो सांस में जो प्यार, शक्ति, अपनापन, एक कनेक्टिविटी का जो राज भरा हुआ है, या राज बहुत सारे छिपे हुए, बाप दादा समा रहे हैं उसमें। आज वतन में गीतमाला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे।
अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं। हर बच्चे को खुली छुट्टी है। भोलानाथ पूर्ण रूप से अमृत वेला बच्चों के आगे मौजूद होता, पूर्ण फ्री हो गए। तो हर बच्चा समझता है, जो भी टाइम हो, देश विदेश के टाइमिंग्स अलग अलग है, अमृत वेले के समय अलग अलग है, इसलिए पर बाप दादा हर बच्चे को अमृत वेले ज़रूर सुनता है। विशेष आज बहुत सारी दिल की बातें अमृत वेले भट्टी जो हमारी स्टार्ट हुई है, तो अमृत वेले से सुनाई होगी। बाप दादा ने सुन ली, और बाप दादा ने सुन ली, वो स्टैंप लगा दिया। हर बच्चा समझता है, अमृत वेले सुनाता है अपने अपने साज। बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं। हर एक के गीत की रीत भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। बाबा ने आगे कहा हुआ है मुरलियों में, बच्चों के गीत जो अलग अलग भाव और भावनाओं से जो बाप दादा तक पहुँचते, चाहे वो गीतों में मीठी कंप्लेंट्स होती, चाहे वो गीतों में बाप दादा का शुक्रिया अदा करते, चाहे वो मन के गीत गाते हुए मन के मीत को रिझाते हैं, मनाते हैं, सॉरी वाले भाव के गीत होते, जो भी भाव भावनाएं हैं, बाप दादा निरंतर वो बच्चों की तरफ से मिल रहे गीत सुनते हैं। और हर गीत की रीत भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अब आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 86 ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे, व संकल्प तक ही रहने देंगे। अब बाबा की, चाहे उसको मीठे उल्हने कह सकते, चाहे बाप दादा की तरफ से मिल रहे प्यार भरे इशारे हमारे लिए। अब 50 वर्ष तो पूरे किए यज्ञ सेवा के, अब सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे, व संकल्प तक ही रहने देंगे। वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हो, जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। संकल्प और स्वरूप समान हो, यही महानता है। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, अब चालू हो गई रेस, जो ओटे सो अर्जुन, वह कौन बनेगा? सब समझते हैं हम बनेंगे। दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं, उनको नहीं देखना। ओटे सो अर्जुन बन रहे हैं, दूसरे भाई बहने, दूसरे विकेश या कोई भीम बन रहा है, उन्हें नहीं देखना। मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। हे अर्जुन ही गाया हुआ है ना, हे भीम नहीं गाया हुआ है। ये भी बहुत बड़े राजयुक्त भाव है इसमें। हे अर्जुन गाया हुआ है, हे भीम गाया हुआ नहीं है। कारण बता रहे बाबा। अर्जुन की विशेषता सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, न कि भीम, न कोई और पांडव, सिर्फ अर्जुन। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन विजयी बनने वाला सिर्फ अर्जुन माना गया,
गाया गया। इसलिए हे अर्जुन शब्द ही गीता में ये है। इतना गहरा गीता का ज्ञान, इतनी ज्ञान की महीनता, इतने ज्ञान के गुही गुही राज है जो भगवान उवाच है। परंतु भगवान उवाच किसके प्रति? हे भीम तुमको मैं सुना रहा हूँ नहीं है, हे युधिष्ठिर तुमको सुना रहा हूँ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हे पार्थ, सिर्फ हे अर्जुन। कितने सारे बहुत अच्छे अच्छे अर्थ सहित अर्जुन के ही नाम लिए हुए हैं। तो हे अर्जुन गाया हुआ है ना, हे भीम गाया हुआ नहीं है। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन, ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन कौन बनेंगे? पूछा जा रहा है बाप दादा की तरफ से। ऐसे विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसी बेहद की वृत्ति वाले। याद करो शास्त्रों के अंदर का विशेष गीता का वो दृश्य, कुरुक्षेत्र के मैदान पर भगवान अर्जुन को जब बता रहे हैं तो समझ, हे अर्जुन तुम समझो सब मरे पड़े हैं जो तेरे सम्मुख है, जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसी वैराग्य वृत्ति जो उत्पन्न करवाई भगवान ने अर्जुन के मन में, तो वो अर्जुन बाबा पूछ रहे कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? फिर इधर हाथ ऊपर ना हो जाए, हम बनेंगे हम बनेंगे, नहीं, बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता, मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते हो तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते, हर कदम में मंजिल की समीपता नजर आती है, उठाए हुए हर कदम में समीपता से आगे बढ़ते जाते, वही के वही नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो, न सिर्फ स्वयं को। हर कदम में, हर सेकंड ही हमारे हर कदम, तो हर कदम में संपूर्णता के समीप मैं ब्राह्मण आत्मा जा रही हूँ, वो न सिर्फ मुझे ही फील हो परंतु मेरे आसपास वाले सर्व को वो अनुभव हो कि ये ब्राह्मण आत्मा, ये फलाना भाई, ये फलानी ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन संपूर्णता के समीप उन्नति की ओर जा रही है। आगे बढ़ते जाते वहीं के वहीं नहीं, अनुभव हो स्वयं को और दूसरों को भी। तो इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। पिछली मुरली याद करो रविवार, नवीनता। बाबा को आजकल हमारी वाली नवीनता, हमारी वाली क्रिएटिविटी, हमारी वाली कुछ विशेष बातें पसंद आ रही हैं। तो आज की भट्ठी में भी ये हमारी नवीनता रही। वैसे सेंटर्स पर आना, वाइट यूनिफॉर्म, अमृत वेला 4 से 8 की योग भट्ठी करना, करते आए, मज़े लेते आए। अब ये विशेष मज़े आज के दिन हम ले रहे हैं। अमृत वेला वही है, भट्ठी वही है, शायद हमारा यूनिफॉर्म भी वही है, परंतु जहाँ कहीं है हम मिनी सेंटर्स अपने घर को मान के
हम आज के 8 घंटे की भट्ठी कर रहे हैं। बाबा बता रहे परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता इसको कहा जाता। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। थैंक्स ले लो, बाप दादा आफरीन दे रहे हम बच्चों पे। सब पूछते हैं नया क्या करें। पहले स्व में नवीनता लाओ तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते। प्रोग्राम की नवीनता और प्रभाव की नवीनता में भी फर्क है। प्रोग्राम कैसे किया, ठीक है, सभी करते रहते। प्रोग्राम की नवीनता से बहुत एक क्यूरियोसिटी रहती, जिज्ञासा रहती कि ये प्रोग्राम का रिजल्ट क्या निकला, ये प्रोग्राम का फल क्या निकला, ये प्रोग्राम की फीडबैक्स ली जाती। हर प्रोग्राम की दुनिया में भी बाबा भी चाहते। प्रोग्राम की नवीनता ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्राम के प्रभाव की नवीनता चाहते। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। सिर्फ स्व का मनन, स्व का चिंतन, स्व के संकल्प, मुझ आत्मा के विचारों में, वाणी में, इवन मैं तो सोचती हूँ स्वप्न में भी नवीनता हो। वो रूटीन वाले स्वप्न नहीं, वो पुरानी वाली मेथड नहीं, सब कुछ नया। नया वर्ष तो सब कुछ नया। बाबा चाहते हैं स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः आएगी। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ, प्रभाव डालो। चाहे सूक्ष्म ओरा अपने आप ही चमक वाला शाइन करेगा ओरा हमारा, जब हमारे विचारों में शुद्धता, हमारी स्मृति, वृत्ति, संकल्पों में नवीनता, शुद्धता, क्रिएटिविटी, ये सब होगा। तब बाबा चाहते हैं, कुछ दिनों से विशेष अंडरलाइन बाबा करवा रहे हैं। तो इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। देखो प्रकृति नवीनता दिखा रही है। 2020 का वर्ष नवीनता ही नवीनता लाया है। जनवरी से लेके देखे तो ये नवीनता बाबा चाहता है। वो सब ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। स्पीड बढ़ रही है, हाई स्पीड में दुनिया आगे बढ़ रही। अब हमें अपनी नवीनता, अपनी शुद्धता को, अपनी रूहानियत को, अपनी संपूर्णता की स्टेज को भी बहुत जल्दी शाइन करवाना पड़ेगा। तो इस वर्ष प्रभावशाली बनने की नवीनता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हर एक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। ये पहला स्टेप बाबा ने दे दिया। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिस किसी के संपर्क में ब्राह्मण आत्माएं आती तो मन की भावना में सिर्फ और सिर्फ कोई नेगेटिव नहीं, नेगेटिव विचार नहीं, नेगेटिव हल्की सी स्मृति भी नहीं, इवन वृत्ति भी नहीं। मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। इतनी शुद्धता हमारे अंदर रग रग में व्यापक हो जाए। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली हो, व्यर्थ नहीं हो। 2020 नया वर्ष आरंभ हुआ तो नए वर्ष की ये नवीनता बाबा की तरफ से मिला हुआ कार्य। हर बोल किसी को हिम्मत, उल्लास देने के प्रभावशाली। व्यर्थ मुक्त हो गए हम, व्यर्थ नहीं। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो, फिर सोचते हो इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे न बुरा न अच्छा, साधारण बोलचाल, यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। मना,
व्यर्थ को तो कब से परे कर दिया है आपने, हमने, बाबा के आशीर्वाद ब्लेसिंग के द्वारा। परंतु बाबा चाहते साधारण बोल भी नहीं, क्योंकि वो प्रभावशाली बोल नहीं है। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। कोई नई ट्रेनिंग नहीं लेनी है हमें, कहीं से कुछ भी अपने आप को प्रभावशाली बनाने के लिए कोर्स क्लास ज्वाइन नहीं करने, आवश्यकता ही नहीं है। बाबा सिखा रहा है प्रभावशाली कैसे बने, हमारा वट औरों पे कैसे पड़े। सिंपल सी बात, पर बहुत बहुत गहरी जड़ मूल से शुद्धिकरण वाली ये बात है। बाबा ने कह दिया आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। जिस किसी के साथ संबंध में है, संपर्क में है, हम जो भी हमारे लौकिक अलौकिक रिलेशंस है, आपस में रूहानियत का प्रभाव डालो। कोई खास मेहनत नहीं, पूरा दिन चलते फिरते म्यूजियम, चलते फिरते एंजल बन जाना पड़ेगा। ऐसे ही हर कर्म प्रभावशाली या फलदायक हो, तो आपस में हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं। रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है। ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो, ऐसे बोल बोले कोई, यही फरिश्ते हैं, यही राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जो है चलते फिरते फरिश्ते हैं। रूहानियत तो इन्हीं के पास है, परमात्म कार्य यही है जो ये लोग कर रहे। कानों में ऐसी ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई है, वैसे देखा जाए तो उसे और थोड़ा बढ़ाना होगा हमें। जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है। ये हो गई रूहानियत की प्रभाव या रूहानी प्रभावशाली व्यक्तित्व। हमारा कैरेक्टर बनाना नहीं है, बाबा बना के दे रहा है शुद्ध कैरेक्टर, परमानेंट जो चलेगा पूरे 5000 वर्ष, अगले 5000 वर्ष हमारे साथ चलेगा। ऐसा जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, यह भी कहते, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है। यह प्रभाव हो, सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छा बने, हम भी इनों के जैसा बने, हम भी अच्छा बने, हम भी रूहानियत का मेकअप अपने ऊपर करें, हम भी इनों की तरह ये आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर में जाएं, ऐसा सब कहे। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ जो कहे कि हम भी अच्छा बने, आप बहुत अच्छे हो, यह भगत माला बन रही है। पिरोना नहीं पड़ेगा, आप उन लोगों के शब्दों को क्या पिरोएंगे, अपने आप ही भगत माला ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये बनती जाएगी बनती जाएगी। जब जब लोग कहेंगे आपकी रूहानियत को देख के या हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को देख के, हमारी रूहानी स्थिति, रूहानी बोल, रूहानी दृष्टि को पाकर के जब लोग कहे आप बहुत अच्छे हो, तो मानो भगत माला बन रही है। लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख तो चाहिए। भगत माला बहुत लंबी है,
राज के अधिकारी राज करने की नहीं, राज अधिकारी बनना है, राज करने की नहीं, राज में आने के अधिकारी वह भी अभी चाहिए, अभी चाहिए। संगम युग का ये कार्य है जो हमें ही संपन्न करना है। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले, कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले, जो संपर्क में आकर के नंबरवार ही सही पर अच्छा बनते जा रहे, तो वो संबंध में तो आए, सिर्फ भगतमाला में न आए, 9 लाख में तो आए, सतयुग के अंदर एंट्री तो हम दिलाएं उन्हें। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन्हें स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे ना। ऐसा सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। पूरा ही वर्ष, अभी भी कुछ महीने हमारे हाथ में जो रहे, हम ये होमवर्क को अंडरलाइन कर रहे हैं आज से। बाबा ने चाहा और चाहा सो बताया हम बच्चों के बीच यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा, रूहानी प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित होना, फंस जाएंगे नहीं तो। स्वयं नहीं प्रभावित होना, लेकिन बाप पर प्रभावित करना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि यह सब परमात्मा के रूप है, वह उल्टी भावना से कह देते, उल्टी भावना से कहते सब में हमको तो भगवान दिख रहे हैं, ये मनुष्य, ये प्राणी, ये पशु, ये परमात्मा के रूप है। उल्टी भावना से कहते, सर्वव्यापी की भावना से कहते, लेकिन बाप पर प्रभावित करो, वह तो उल्टी भावना से कहते थे, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। ये सुलटा दृश्य हो गया। ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का अनुभव करें। सर जिसको भी देखे तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। अभी पहले जन्म की प्रजा ही तैयार नहीं की है। पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, पहले जन्म की प्रजा 9 लाख, पिछली प्रजा तो सहज बनेगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव कराने वाले, करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प साथ याद, प्यार और नमस्ते।
नवीनता के संकल्प के साथ बाप दादा का याद प्यार दादियों से। शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना है। इसी सेवा की आवश्यकता है। यही बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यक है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना। कितना डेवलपमेंट हो रहा है वर्ल्ड लेवल में, भारत सहित सोलार सिस्टम का। यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो, कार्य सफल कर सकते हो। वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है। वह जिन्हों को चाहिए हमसे बल, साफ कहते हम हिम्मतहीन हैं, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। वाणी सहित श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति, सिर्फ संकल्पों की शक्ति नहीं, श्रेष्ठ संकल्पों में ही शक्ति है, संकल्पों में शक्ति नहीं। तो वो सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती। जितना जो सूक्ष्म चीज होती वह ज्यादा सफलता दिलाती। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है ना, तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता, जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। टीचर्स से बाबा मिल रहे, निमित्त सेवाधारी बनने में भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। सेवाधारी को स्वतः याद और सेवा के सिवाय कुछ रहता नहीं। अगर सच्चे सेवाधारी है तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते। सेवा नेचुरल उन्नति करवाती। ये माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। यह है माया जीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट। सेवा सो स्व उन्नति, सो एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल गई, माया जीत बन जाना। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ना चाहे उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट व गोल्डन चांस मिला है उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है।
इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा आप समान शिक्षक बनाते रहो। सदा नया उमंग, नया उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। ये और एक बहुत प्यारी सी शक्तिशाली हिंट, शक्तिशाली इशारा। जितना योग युक्त बनेंगे उतनी नवीनता टच होगी। बाबा ने आज पहले से ही कहा है, नवीनता करो हर कार्य में, और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो, गिनती कर सकते हो। अविनाशी है और अनगिनत है। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। लिस्ट बन जाती है लंबी सी, खजाने जो बाप दादा से हमने प्राप्त किए और प्राप्त कर भी तो रहे हैं। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे उतना समर्थ बनते जाएंगे, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता। ऐसा अनुभव करते हो। परिवर्तन हो गया ना, नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग में आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज़ कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए। जहाँ खुशी है वहाँ सदाकाल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे दूसरों को खुशखबरी उतना सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना, और आप सभी रूहानी गुलाब हो। जैसे सभी फूलों में रूहें गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो? रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले। तो ऐसे बने हो।
सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे, और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के पुष्प की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। परमात्म बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं है। माया आती है, माना मुरझाते। माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी है, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब। पुरुषार्थ भी अविनाशी तो प्राप्ति भी अविनाशी। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल, बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज मिलता। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज प्राप्त होता, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने कारण सहज योगी हो, मेहनत की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है, अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहज योगी आत्माएं। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता। सदा अपना यह वरदान याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी, मैं हूँ ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। अच्छा, वरदान। हर कर्म चरित्र के रूप में गायन योग्य बनाने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर कर्म महान हो। एक भी संकल्प साधारण व व्यर्थ न हो। कोई भी कर्म साधारण व बगैर अर्थ नहीं। कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म हो वह अर्थ कार्य में सफल होता रहे, समय भी महान कार्य में सफल होता रहे, तब हर चरित्र गायन योग्य होगा। महान आत्माओं का ही यादगार हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त के रूप में है।
जग